हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के 15 पॉइंट को समझा था कि प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन से प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो किस स्थिति में उन प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है और जो मुख्य प्रीपोजिशंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो उन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बातचीत उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, यानी कि आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहें। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि 15 प्रीपोजिशंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, तो आगे के जो मुख्य प्रीपोजिशंस है उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 15 हमने देख लिया था, अब आता है 16 और आज की वीडियो का पहला। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला नहीं लिखते हैं, यहाँ 16 ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने उतना पढ़ लिया था, आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लोग 16 लिखते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर में हमने पढ़ा था इन का। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था इन। इन जो प्रीपोजिशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। 16 में आ जाता है इनटू। इनटू का मतलब भी होता है में। ठीक है, लेकिन इनका यूज़ कहाँ होता है? बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव। अगर हम लोग बाहर से अंदर की ओर यानी भीतर की ओर जा रहे हैं तब वहाँ पे हम लोग इनटू लगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव। इत्यादि। ठीक है, अगर कोई एक वस्तु जो है वो उससे दूसरी वस्तु में चेंज हो जा रहा है। अगर एक वस्तु जैसे कि अगर हम कहें कि जो पानी होता है, ठीक है, पानी जैसे कि अगर बॉयल हो रहा है तो वो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो गर्म पानी जो होता है, अगर कोई पानी जब गर्म होता है तो वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब बदलता है तब वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है। अब आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे ही केम इनटू माय रूम। ठीक है, वह मेरे कमरे में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से भीतर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ही केम इनटू माय रूम, तो इनटू का यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि वह कमरे में आ रहा है, बाहर से भीतर की ओर आ रहा है। दूसरा अगर हम लोग ले लें तो जैसा कि हम लोगों ने अभी गर्म पानी का उदाहरण लिया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे लेते हैं हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, गर्म पानी को वाष्प में परिवर्तित करते हैं। वाष्प में
परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इनटू का यूज़ कहाँ होता है, आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और 70 नंबर देखते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ अगर आप लोग को पूछना होता है, अपने डाउट को क्लियर करिएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर है ऑफ। ये भी एक मुख्य प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो ऑफ का मतलब होता है का, की या फिर के, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ होगा, अगर संबंध या फिर अधिकार होगा तब, ठीक है, या फिर माप तौल होगा तब। माप तौल मतलब कि मेजरमेंट, ठीक है। तो माप तौल मीन्स मेजरमेंट, संबंध या अधिकार रिलेशन, या फिर आपका जो अधिकार है वो। नेक्स्ट है मटेरियल, नेक्स्ट है अंश, कारण और भी इत्यादि का बोध हो सकता है, तब आपको ऑफ का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे सेंटेंस ले लेते हैं, राम वाज द सन ऑफ दशरथ। दशरथ, ठीक है। राम किसके पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, राम वाज द सन ऑफ दशरथ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संबंध है। तो राम से दशरथ जी और जो राम जी हैं उनका आपस में एक संबंध है, क्योंकि वो राम जो हैं वो दशरथ के पुत्र हैं। तो यहाँ पे संबंध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट ले लीजिए, जैसे कि है माप तौल, ठीक है। तो उसने 1 किलो चीनी ली, 1 किलो चीनी ली। तो यहाँ पे माप तौल है, कितनी चीनी है, 1 किलो। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश होगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका चीनी खरीदी, ठीक है। तो ही bought 1 किलो ऑफ शुगर, 1 किलो ऑफ शुगर। तो शुगर कितना है, यानी कि चीनी कितना है, 1 किलो। तो यहाँ पे ऑफ लगेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहें तो नेक्स्ट यहाँ पे ले लीजिए, यह लकड़ी का बना है, लकड़ी का बना है। यहाँ पे क्या है, मटेरियल, किस चीज़ का बना है, लकड़ी का। तो दिस इज मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, किस चीज़ का बना है, लकड़ी का। तो दिस इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे भी ऑफ हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसमें रिश्ता है, संबंध है, यहाँ पे माप तौल हो गया और यहाँ पे मटेरियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि कारण। तो वह हैजा के कारण, हैजा के कारण मरा, ठीक है। तो वो किसके कारण मरा है, हैजा के कारण। तो ही डेड ऑफ कॉलेरा, हैजा का इंग्लिश क्या होता है, कॉलेरा। तो ही डेड ऑफ कॉलेरा। तो यहाँ पे भी आपका ऑफ लगेगा। कहने का अर्थ है कि ऑफ का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे संबंध या अधिकार होगा, माप या माप तौल होगा, मटेरियल होगा, अंश होगा या कारण होगा। तो इन सब से अगर इत्यादि का बोध होता है तो आप वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग को 16 और 17 जो प्रीपोजिशंस हैं वो समझ में आ गए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन।
ठीक है। ऑन भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन पर का यहाँ पे मीन्स होगा, मतलब उससे कब आप क्या अर्थ निकलेगा उस सेंटेंस से। अगर सेंटेंस में पर है तो उस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलेगा कि आप ऑन लगाएंगे। तो वो होगा कि वस्तु से या व्यक्ति से सटा हुआ या स्थान का भाव। नेक्स्ट है को, ठीक है, और समय का भाव। समय का भाव, ठीक है। ऑन का यूज वहाँ पे होगा जब सेंटेंस से आपको लगेगा कि वस्तु से या व्यक्ति से सटा हुआ है, ठीक है, या फिर स्थान का भाव हो रहा है, और को रहेगा यानी कि समय का भाव, ठीक है। तो उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि एक है किताब को टेबल पर रखो। किताब को टेबल पर रखो यानी कि टेबल जो है, किताब को टेबल पे रखने को कहा जाएगा, यानी किताब जब रखा जाएगा तो वो टेबल पे दोनों का आपस में सट जाएगा दोनों चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑन का यूज़ करेंगे और इसका इंग्लिश हो जाएगा पुट द बुक ऑन द टेबल। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि वस्तु जो है वो, जो सेंटेंस होगा उसमें वस्तु या व्यक्ति आपस में सटा हुआ होने का बोध होगा, तब आपका ऑन का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि है वे लोग घास पर बैठे हैं। वे लोग घास पर बैठे हैं। तो व्यक्ति का जो संबंध है वो कैसे है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का बोध हो रहा है, घास पर। वो लोग कहाँ बैठे हैं, जो लोग हैं वो घास पर बैठे हैं। तो घास और व्यक्ति का आपस में जुड़ा हो जा रहा है, यानी दोनों सट जा रहे हैं। तो यहाँ पे का ऑन लगेगा। तो दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, ठीक है। तो 18 नंबर है हमारा ऑन। तो ऑन का यूज़ कहाँ होता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही है समय। समय का भाव कैसे है, तो देखिए यहाँ पे एक है कि वे 10 अप्रैल को आए। तो वहाँ पे दिया है ना को से मीन्स होना चाहिए कि समय का भाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वे 10 अप्रैल को आए। समय क्या है, 10 अप्रैल। तो यहाँ पे होगा दे वेंट ऑन अब तीसरा जो सेंटेंस है उसको हम लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, समय का भाव, यानी कि को। अगर वाक्य में को रहता है और उससे समय का भाव हो रहा हो, समय का भाव पता चल रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग ऑन लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि वे 10 अप्रैल को गए। 10 अप्रैल को गए, टाइम क्या है, 10 अप्रैल को गए, यानी कि जा चुके हैं वो। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या होगा, वे का दे, फिर हो जाएगा गए, जा चुके हैं, पास्ट टेंस हो चुका है तो वेंट, और 10 अप्रैल तो दे वेंट ऑन 10 अप्रैल। तो इस तरह से आप ऑन का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन के तौर पे। बढ़ते हैं आगे, 19 नंबर देखते हैं। 19 है ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, के ऊपर, ठीक है। लेकिन
सटा हुआ या छूता हुआ नहीं, छूता हुआ नहीं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने 17 में पढ़ा था, सॉरी 18 में ही पढ़ा है, वस्तु से या व्यक्ति से सटा हुआ रहेगा तब हम ऑन लगाएंगे, लेकिन ओवर कब लगाएंगे, के ऊपर, सेंटेंस में रहेगा के ऊपर, लेकिन वो आपस में सटे हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ओवर लगाएंगे। और इसका है एक और, से ऊपर सेंटेंस में रहेगा या फिर अधिक। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर के ऊपर रहेगा और उस सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि वो आपस में सटे हुए नहीं है या छू नहीं रहा है, आपस में छूता हुआ नहीं है, तो आप ओवर लगाएंगे। या फिर से ऊपर भी रहेगा सेंटेंस में या अधिक रहेगा तो भी आप ओवर लगाएंगे। लेकिन अगर पर रहेगा और पर से आपका बोध हो रहा होगा कि वस्तु या व्यक्ति आपस में सटे हुए हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ से सटे हुए हैं, वस्तु या व्यक्ति, तो आप ऑन लगाएंगे। यही डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन उसको आपको समझना होगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। उसके सिर के ऊपर छाता, एक छाता था। ठीक है, उसके सिर के ऊपर एक छाता था, तो उसके सिर के ऊपर एक छाता था, लेकिन छाता जो है वो उसके सर को छू नहीं रहा है। ठीक है, वो दोनों आपस में सटे हुए नहीं हैं। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, इंग्लिश, देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, ठीक है, उसके सिर के ऊपर एक छाता था। दूसरा आप देख लीजिए, वे 60 से ऊपर के हैं। वे 60 से ऊपर के हैं, उनकी उम्र क्या है, तो 60 से ऊपर, यहाँ पे है ना, से ऊपर, तो वो जो है और उनकी उम्र वो आपस में सट नहीं रहे या फिर छू नहीं रहा है एक दूसरे को कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओवर का यूज होगा और इसका सेंटेंस बनेगा ही इज ओवर 60। ठीक है, तो ओवर का यूज कहाँ होगा और ऑन का यूज कहाँ होगा, ये आपको पता चल गया। ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, 20 नंबर देखते हैं। ट्वेंटी में है सिंस। सिंस भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और इसका यूज़ जब आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में आपको सिंस का और फोर का, इन दोनों का यूज़ मिलेगा। फोर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जो प्रीवियस हमने प्रीपोजिशन पढ़ाया था उसमें हमने फोर के बारे में पढ़ लिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं अपने पॉइंट पे। और सिंस है, तो सिंस का अर्थ होता है से क्या आपका मतलब निकलेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। ठीक है, जो एक्चुअली टाइम है उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वह सोमवार से अनुपस्थित है। जिस दिन ये बात बोली जा रही है यानी कि सोमवार बीत चुका है, कि वह सोमवार से अनुपस्थित है। अगर हम आज बोल रहे हैं तो आज से पिछले जो मतलब कि आज का जो दिन है वो सोमवार के बाद आ चुका है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि आज बुधवार है तो बुधवार से पहले। ठीक है,
तो बुधवार के पहले सोमवार मतलब कि सोमवार बीत चुका है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है वह सोमवार से अनुपस्थित है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। अभी बुधवार है तो अभी का टाइम नहीं बताया जा रहा है, उससे पहले का वो टाइम। सोमवार बुधवार से पहले आता है तो वो बीत चुका है, तो सोमवार से अनुपस्थित है। ठीक है, तो सिंस का यूज आप तब करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे होगा ही हैज़ बीन absent since Monday, absent since Monday। ठीक है, तो 20 क्या है, सिंस का यूज कैसे होता है वो भी हमने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और 21 नंबर जो है उसको देखते हैं। 21 है 2। 21 नंबर है 2, तो 2 का हिंदी होता है की और, या फिर बाकी। बाकी का मतलब समय का भाव। ठीक है, बाकी से समय का भाव पता चलेगा आपको, तब आप 2 लगाएंगे, और इत्यादि। ठीक है, तो 2 का यूज़ क्या कब होगा, अगर सेंटेंस में रहता है की और बाकी, बाकी से समय का भाव होना चाहिए। ठीक है, इत्यादि रहेगा तो आप 2 लगाएंगे। जैसे कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक है, यहाँ पे समय का भाव है कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ 10 to 5। ठीक है, तो बाकी का अर्थ क्या होना चाहिए, समय का भाव बाकी से निकलना चाहिए, तब हम 2 लगाएंगे। की और, ठीक है, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो स्कूल की ओर, जिस रास्ते पे वो जा रहा है तो उधर स्कूल है, तो वो कह रहा है स्कूल जा रहा हूँ, तो की ओर उसका अर्थ वही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो 2 का यूज़ कहाँ होता है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है, कहीं आपको कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और 22 देखते हैं। 22 है अंडर। 22 जो प्रीपोजिशन है वो है अंडर। अंडर का अर्थ होता है के नीचे या फिर से कम। ठीक है, अंडर का क्या अर्थ होगा, के नीचे या से कम। तो वाक्य में अगर ये रहते हैं तो आपको वहाँ पे अंडर लगा के सेंटेंस को बनाना होगा। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे थी। ठीक है, तो द कैट वाज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है क्या कि बिल्ली टेबल के नीचे थी, तो टेबल के नीचे, यहाँ पे क्या कहा है, के नीचे, तब आप अंडर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा द कैट वाज अंडर द टेबल। चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है। अंडर का एक और उदाहरण हम लिख लेते हैं ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लीन कर देते हैं। वह 18 से कम की है। तो अंडर का हिंदी क्या था, एक से कम का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह 18 से कम की है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज अंडर 18। ठीक है,
क्या है, सी इज अंडर 80। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और 23 देखते हैं। 23 जो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो है विथ। तो विथ का हिंदी क्या होता है, के साथ या से या फिर द्वारा। ठीक है, विथ का हिंदी क्या होता है, के साथ या से या फिर द्वारा। तो अगर आपके वाक्य में के साथ रहेगा, से रहेगा या द्वारा रहेगा, उस वाक्य से आपको लगेगा कि उसमें के साथ यानी साथ का जो भाव है, से का भाव है, द्वारा का भाव है, तब आप वहाँ पे विथ लगाएंगे। जैसे कि वह अपने दोस्त के साथ खेलता है। वह किसके साथ खेलता है, दोस्त के साथ। ठीक है, तो ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ लिखती हूँ। ठीक है, तो आई राइट विथ अ पेन। आई राइट विथ ए पेन। ठीक है, द्वारा है। ठीक है, तो इस तरह के अगर सेंटेंस में आपको इस तरह के भाव दिखें कि साथ, से या द्वारा, तो आप यहाँ पे विथ लगाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मुख्य प्रीपोजिशंस जो हैं उनका यूज़ हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस सिचुएशन में। ठीक है, 24 देखते हैं। 24 है विथिन। विथिन का हिंदी होता है के अंदर। विथिन का हिंदी क्या होता है, के अंदर। तो सेंटेंस से आपको ये पता चले कि उसमें के अंदर का भाव है। ठीक है, तो उस तरह से आप वहाँ पे विथिन लगाएंगे। सेंटेंस यहाँ पे देखिए, जैसे कि है वह एक घंटे के अंदर आएगा। ठीक है, वह 1 घंटे के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस होगा ही विल कम विथिन एन आवर। ठीक है, तो विथिन का यूज़ कहाँ होता है ये भी आपको पता चल गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। 25 नंबर देखते हैं। ट्वेंटी 25 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और वो है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। तो कलम बिना निब की है। कलम बिना निब की है। The pen is without a nib। ठीक है, हम लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते। भोजन के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, यहाँ पे भी है के बिना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। तो जो 25 नंबर प्रीपोजिशन है वो है विदाउट। ठीक है, तो विदाउट का हिंदी क्या होता है, के बिना, और इसका यूज़ आप कैसे करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया है।
आई होप आप लोगों को प्रीपोजिशंस, जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन हमने आपको 25 प्रीपोजिशंस बताया है और यूज़ कैसे करना है, यानी कि यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होता है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको जो हमने अभी पढ़ाया है वो समझ में आ गया है। फिर भी अगर कहीं डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक चीज़, ये तो 25 इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, बट उनका अर्थ जो है वो एक जैसा होता है। तो उनके बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको मेरे चैनल से जो भी अपडेट है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।